और ये सीधी तस्वीरें आज फिर से वही तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। देखिए न्यूज़ 11 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आज फिर से विधानसभा के बाहर बीजेपी बैठी हुई है और आज फिर से कीर्तन चल रहा है। आप देखिए जिस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर आज फिर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बिल्कुल कल जैसा ही नजारा आज तीसरा दिन और आज फिर से वही जो कल हमने देखी थी तस्वीरें, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें आज फिर देखने को मिल रही हैं। ये तो इनके सद्बुद्धि के लिए जो सरकार में है, जिस तरह से लोग तानाशाही व्यवस्था लगाए हुए हैं, जिस तरह से तानाशाही व्यवस्था लोग लगाए हुए हैं, जिस तरह से लोगों ने कार्य मंत्रणा की बैठक की विषयों को बाहर निकाल दिया, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरी तरह से सदन को कलंकित करने का काम, सदन को एक तरह से हाईजैक करने का काम जो सरकारी सत्ता पक्ष वो कर रही है, इस सदन के कलंकित होने से बचाने के लिए सद्बुद्धि की कामना करके ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं कि भी सरकार को और माननीय स्पीकर महोदय को ईश्वर सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और वो लोकतंत्र की मर्यादा। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बिल्कुल आज मंगलवार है, मंगलवार बजरंग बली का दिन है। वैसे तो हर दिन बजरंग बली का दिन है, लेकिन आज ये हेमंत सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं। संकट ये हनुमान चालीसा आप देखिए ये हम लोग कर रहे हैं और संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ रहे हैं ताकि इस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। विकट रूप धरी लंक जरावा। कल हेमंत ने कहा कि भाजपा के विधायकों को मन में राक्षस है, क्या कहेंगे? तेज प्रताप महाजगबंधन, विद्यावन गुणी अति चातुर, राम काज कर आतुर, प्रभु चरित्र संकट से हनुमान छुड़ाए। क्या पढ़ रहे हैं? क्या अभी मिला है? महावीर विक्रम बजरंगी, कुलपति निवार सुमति की संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज और ध्वजा विराजे। देखिए हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। आज भी विधानसभा के जो द्वार हैं उस पर विपक्ष के विधायक यानी बीजेपी के विधायक उसी मुद्दे को लेकर कि विधानसभा सचिवालय जब एक कमरा नमाज अदा करने के लिए दे सकता है तो यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के लिए भी अलग स्थान होना चाहिए और भी अलग अलग दृश्य हम दिखाने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए ये नारायण दास बाबा धाम से जय बोलो। क्या कर रहे हैं आप? मैं सरकार को आगाह करने के लिए आया हूं कल। हाँ, सरकार को आगाह करने के लिए आया हूं कि लगातार 5 महीने से इस सरकार ने जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार है, इन्होंने बाबा मंदिर को कैद करके रखा है, बाबा को कैद करके रखा है, उनको नजरबंद कर दिया गया है। और बाबा ये नमाज रूम जो है उसका विषय लेकर आप ये भी काम कर रहे हैं? नहीं, एकदम वो भी उसका भी ये जायज है क्योंकि उन्होंने जो किया है एक धर्म के साथ कहीं भी ऐसा नहीं है। पहली परंपरा उन्होंने झारखंड विधानसभा में शुरू किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ शिव का एक मंदिर बना दिया जाए ताकि हिंदू के लोग, चाहे हनुमान मंदिर बना दिया जाए ताकि हिंदू लोग भी उसकी पूजा पाठ कर सके। सभी धर्मों की बात हो, एक धर्म की बात क्यों? आप समझ सकते हैं कि ये देखिए हम अपने क्या कर रहे हैं? जिंदाबाद, राम नाम सत्य है। हनुमान चालीसा का पाठ विधानसभा में कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक नमाज अदा करने के लिए जो कमरा एक जाति विशेष धर्म को तुष्टिकरण की राजनीति हम सरकार ने जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग को भी हनुमान चालीसा पाठ के लिए आप कमरा आवंटन करिए।
बिल्कुल ये वर्तमान सरकार ने घोषणा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी, ये हेमंत जी का ही घोषणा था कि मेरी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में राज्य के पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। लेकिन सरकार बने 1.5 साल हो गए, सरकार भूल गई है और कुंभकर्णी निद्रा में सो गई है। हम लोग सरकार को जागृत करने के लिए कि आप जागे और जो चुनावी वादे किए थे, जो आपने घोषणा, इनकी बिल्कुल 27% आरक्षण सरकार दे, इसको लेकर हम लोग आंदोलन 27% आरक्षण सरकार दे, इसको लेकर हम लोग क्या करते? मजबूरी में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मंदिर में पढ़ा जाता है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। हम भी नहीं चाहते कि यहाँ हनुमान चालीसा हो, लेकिन मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ रहा है। जब विधानसभा अध्यक्ष जी सरकार के इशारे पर आकर विधानसभा में नमाज पढ़वा सकते हैं, तो हमें भी हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का मंदिर है। विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि अविलंब उसे रद्द करें, नहीं तो बाध्य होकर विधायक हनुमान चालीसा का पाठ कर दे। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि जहां तहां ये लोग धर्म को हल्का कर रहे हैं। ये जहां तहां की बात नहीं है। कण कण में राम है, मेरे अंदर भी राम है, आपके अंदर भी राम है, इस खंबे में भी राम है, हर जगह राम है, हर जगह भगवान है। बलिदाई संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ उठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए, बैठी पताल जोरी जमकारे, यही रावण के प्राण उखाड़े। हेमंत सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार, ये हिंदू विरोधी सरकार, जब तक ये तुर्की आदेश वापस नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सर, आप भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं? जी, हम भी पढ़ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सर, मंदिरों में पढ़ा जाता है। विधानसभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र की मंदिर को उन्होंने जो गलत कर रहे हैं, इसलिए इस संकट से मुक्ति के लिए ही आज हनुमान चालीसा का हम सब लोग पाठ कर रहे हैं। सर, कब तक चलता रहेगा ये? अब ये तो सरकार को, ये विधानसभा अध्यक्ष को निर्धारित करना है कि कब तक वो चलवाना चाहते हैं। जनता के अन्य मुद्दे भी है। हमने कहा कि उनको तय करना है कि कब तक चलवाना चाहते हैं। इस प्रकार से हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई सिंपल है कि आप उस आदेश को निरस्त करिए, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है, उसको लोकतंत्र की मंदिर है, उसको रहने दीजिए। जो कल हुआ विधायकों ने किया, अच्छा था। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं सुनते हैं तो आंदोलनकारी किसी भी हद तक लोग चले जाते हैं, मजबूरन चले जाते हैं। जो सरकार के कानों तक आवाज़ ठीक से पहुँचे, तो इसलिए कि जो भी आंदोलन करते हैं, आज़ादी के आंदोलन में भी आपने देखा जो नहीं होना चाहिए था वो सब काम लोग करते हैं। लाचारी होता है, मजबूरी होता है आंदोलन करने वालों के साथ। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर उपाय क्या बनता है? आखिर ये गतिरोध कब तक चलेगा? मैंने कहा विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है वो कब तक चलाना वो चाहते हैं। आगे से हटाइए तो तो ये देखिए, विधानसभा के द्वार पर बीजेपी के विधायक हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। इसे मंदिर बना दिया है और आजसू के विधायक लंबोदर महतो भी हैं। अभी इन्होंने राम पट्टा हटा दिया है, लेकिन इनकी मांग है पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण। क्योंकि एनडीए के पार्ट है आजसू, लेकिन 27% आपका है।
इसके अलावा जो विषय है उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल। इस सरकार ने, वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत जी ने ही घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो यहाँ के पिछड़ों को पहली कैबिनेट में 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। सरकार के बने हुए 1.5 साल हो गए, सरकार भूल चुकी है, मुख्यमंत्री जी भूल चुके हैं। हम लोग उनको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का, इसे आप पूरा करिए, अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। तो ये अमित मंडल है, एक तरफ क्या कहना, कब तक चलेगा ये? आप लोग तो युवा है, जनता के मुद्दे भी आने चाहिए। देखिए, बिल्कुल जनता के मुद्दों को लेकर ही हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है तुष्टीकरण की राजनीति। अब आप ये कहेंगे कि जनता के मुद्दे से ये कैसे जुड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि नई नियोजन नियमावली में जब आपने उर्दू को जोड़ के अंगिका और भोजपुरी को हटा दिया तो तुष्टीकरण की राजनीति वहीं से शुरुआत हो गई। नमाज के लिए आपने कमरा अलॉट कर दिया, तो ये सरकार की मानसिकता को दिखाता है कि आप व्यक्ति विशेष को, जाति वर्ग को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की भलाई करने की आपकी मंशा नहीं है। अच्छा, ऐसा कहाँ है? ये देखिए, यहाँ पर पूजा पाठ जो मंदिर में होता है, बीजेपी विधायकों का कहना है कि यह जो है लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में वो अपने धर्म के हिसाब से यह काम कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर हम दृश्य दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अपने कैमरामैन विशाल को कहेंगे कि जो है वो दिखाएं कि विधानसभा के द्वार पर विपक्षी सदस्य जो बीजेपी के विधायक हैं वो सभी यहाँ पर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और धार्मिक भावना से। राकेश, जिस तरीके की तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, वाकई ये दुखद है। ठीक है, लोकतंत्र का ये मंदिर है, लेकिन यहाँ लोगों की बातें होती